23 सितंबर। आज की मुरली भी दो बातों पर ही चल रही है विशेष। एक, तुम्हें चिंतन करना चाहिए कि सभी को बाबा का संदेश कैसे दें। और दूसरा है, तुम सभी को मुबारक दो। लोग मुबारक देते हैं ना, बच्चे ने जन्म लिया तो मुबारक देते हैं, कहीं विजय हुई, जीत हुई तो मुबारक देते हैं, शादी पर भी मुबारक देते हैं, सदा सुखी रहो। और कई जगह पर सब मुबारक देते हैं, ईद मुबारक देते हैं, दिवाली मुबारक देते हैं। तो बाबा कह रहे तुम सबको मुबारक देते रहो। तो पहली बात कही, बेहद का बाप तुम्हें समझा रहे हैं, लेकिन बेहद का बाप है कौन, यानी भगवान कौन है, इस बात को संसार में कोई भी नहीं जानते। कोई कह देते हैं नाम रूप से न्यारा है, कोई कह देते हैं सब जगह है, फिर कह देते हैं सब रास्ते भगवान से मिलने के हैं। बाबा कह रहे अब तक तुम भक्ति, दान, पुण्य, यज्ञ करते आए, वेद शास्त्र पढ़ते आए, रास्ता तो मिला ही नहीं, मेरे पास तो कोई आया ही नहीं। अब तुम्हें रास्ता मिला है, तो ये रास्ता तुम सबको बताते हो। बताना है, जैसे बाप को चिंता हुई ऊपर कि मेरे बच्चे दुखी हो गए हैं, मैं जाऊं नीचे, सबको सुख का रास्ता बताऊं, सबको सुखी बनाऊं। और अब तुम देख रहे हो कि मैं कैसे तुम सबके दुख दूर कर रहा हूं। तुम जानते हो बाबा यानी स्वयं भगवान हमारे दुख कैसे दूर कर रहे हैं, हमारे लिए सुखधाम रच रहे हैं। सभी शांति धाम में चले जाएंगे और तुम सब जाओगे सुखधाम में। शांति धाम तुम्हारा घर है। आज बाबा के सामने मुस्लिम भाई बहनों का ग्रुप आया है जिन्होंने राजयोग सीखा था। उनको देखकर बाबा समझा रहे हैं कि तुम सभी को पैगाम दो, सबसे पूछो कि अल्लाह ताला को याद करते हो, उसके पास जाना चाहते हो, कहाँ जाओगे उसके पास, कैसे जाओगे, क्या तुम उसे जानते हो, क्या तुम्हें पता है कहाँ जाओगे उसके पास। जब तक पवित्र न बने, पाक न बने, तब तक अल्लाह के घर नहीं जा सकते। अल्लाह का घर है परम धाम, शांति धाम, जहाँ अथाह शांति है। तुम वहीं से आए थे। शुरू में थोड़ी आत्माएं आई थी, सुखधाम था, सतो प्रधान था सब कुछ। धीरे धीरे संख्या बढ़ती गई, सतो प्रधान से सतो बने, फिर और धर्म आने लगे, रजो प्रधान में आ गए, फिर और नीचे उतरते रहे, सब तमो प्रधान हो गए। तो पूछो तुम सबसे और युक्ति निकालो कि कैसे हम सबको संदेश दें। मुस्लिम्स भी बहुत बंदगी करते हैं खुदा की, उन्हें भी समझाओ कि जब तक तुम अपने को भगवान का बच्चा आत्मा नहीं सोचोगे, तो अल्लाह को याद करने से तुम उसके साथ नहीं जा सकोगे, क्योंकि जाएगी तो आत्मा, शरीर तो जाएगा नहीं। तो अपने को रूह समझो, देह से न्यारी, जिस्म से न्यारी, मैं रूह हूँ। फिर रूहानी बाप से बुद्धि योग लगाओ, केवल प्रेयर नहीं करो। लेकिन अगर तुम्हें बहिष्ठ में आना है तो बहुत पवित्र भी बनना पड़ेगा। पर बहिष्ठ स्वर्ग, वहां तो और कोई धर्म होता नहीं। इसलिए तुम सबको शांति धाम जाना है। बाबा बार बार बता रहे हैं, युक्ति निकालो, चिंतन करो, लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाओ। इन्होंने राज कैसे पाया था, लड़ाई से तो ये राज नहीं पाया था। इन्होंने राजयोग के द्वारा ये राज पाया था, ये पवित्र बने थे, ये सबसे अधिक चरित्रवान बने थे। आज तो कैरेक्टर लेस हो गए हैं लोग। ये देवी देवता सबसे अच्छे कैरेक्टर वाले थे, इसलिए इनकी पूजा होती है। और ये कैरेक्टर, ये चरित्र इनको प्राप्त हुआ था पावन बनने से। तो तुम भी ऐसे ही चरित्रवान बनो, अपने कैरेक्टर को सुधारो, क्योंकि ये संगम युग है और इस पे ही तुम उत्तम से उत्तम पुरुष बनते हो, अर्थात पवित्र बनते हो। फिर बाबा की बहुत अच्छी लहर चली है।
मुबारक पर। बाबा कह रहे तुम एक दूसरे को मुबारक दो, अपने को मुबारक दो। कैसी? भगवान से मिलने की मुबारक हो। हम सबको भगवान मिल गए। ये जीवन श्रेष्ठ बनने की मुबारक हो। जन्म जन्म तुम पद्मा पदम पति बनते हो, पद्मा पदम पति बनने की मुबारक हो। तुम्हें राजाई मिलती है, राज प्राप्त करने की मुबारक हो। जो विजयी रतन बनेंगे उनको नीचे वाले मुबारक देंगे, जो फुल पास होंगे उनको थोड़े मार्क्स लेने वाले मुबारक देंगे। बहुत बहुत मुबारक जो तुमने इतने अच्छे मार्क्स लिए, लौकिक में भी देते हैं मुबारक सबको। तो बाबा आज बहुत कह रहे हैं कि तुम्हें बहुत खुशी में रहना चाहिए। क्या मिल गया है हमें? अपने को रास्ता मिल गया है, स्वयं भगवान मिल गए हैं, सत्य ज्ञान मिल गया है। तो अपने भाग्य को भी मुबारक देते रहो। तुम जैसा भाग्यवान कोई होता ही नहीं। और बार बार चिंतन करो। बाबा कह रहे हैं मुझे तो चिंतन करना नहीं है, चिंतन तुम्हें करना है, क्योंकि मैं अकेला सृष्टि को पावन नहीं बनाऊंगा, तुम मेरे साथ ही बनते हो बच्चे। देखो संसार में तो कोई भी नहीं जानता भगवान ने ये सृष्टि कैसे रची है, बहुत बड़ा राज है। या भगवान ने नरक को स्वर्ग में कैसे बदला, अब तुम जान गए हो। तो तुम्हें सारे संसार को ये बताना है। बार बार आज प्रेरणा दे रहे, प्रदर्शनी तुम कर रहे हो, और क्या अच्छे अच्छे प्रोग्राम करें जो सारे संसार को संदेश मिल जाए। बाबा जानते हैं दुनिया बहुत बड़ी है और इस संदेश इतना सहज नहीं मिलता, लेकिन तुम्हें फिर भी युक्ति निकालनी है, चिंतन करना, आपस में बैठ के चिंतन करना है कि ये बाबा का ज्ञान हम सारे संसार को कैसे दें, सबको कैसे पैगाम दें कि स्वर्ग की रचना हो रही है। अब तुम पावन बनकर एक को याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे और तुम स्वर्ग में चले जाओगे। वरदान है नम्रता और अथॉरिटी के द्वारा हमें बाप को प्रत्यक्ष करना है। तो सच्चे सेवाधारी वही जो सत्य ज्ञान देते हुए, अथॉरिटी से ज्ञान देते हुए नम्रता में भी रहें। तुम्हें बहुत मीठा भी बनना है, नम्र भी बनना है, महानता में भी स्थित रहना है, अपनी सत्यता में भी स्थित रहना है। जब तुम इस तरह ज्ञान दोगे तो बाबा की प्रत्यक्षता होगी। स्लोगन है, कोई साधन हो या ना हो, साधना में विघ्न न पड़े। तो आज हम अभ्यास करेंगे। मैं आत्मा इस देह को छोड़कर चली अपने शांति धाम, गहन शांति में पहुंचेंगे और वहां से नीचे उतरी तो बन गई देवता, महान देवता। उस स्वरूप को देखेंगे। हर घंटे में ये 2 अभ्यास हम अवश्य करते रहेंगे। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.